प्रणाम नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृत संस्कृति में। ये हमारा पहला संस्कृत का वीडियो है। हम आपके लिए संस्कृत के शॉर्ट्स वीडियो और स्मॉल 1 से 2 मिनट्स की वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपने संस्कृति से जुड़ सके, समझ सके अपने संस्कृति को। सिर्फ आपको रोज अच्छी प्रैक्टिस और हमारे बेसिक वीडियो देखना है और अपने बच्चों और बेटियों को सिखाना है। हम सबका ध्यान रखते हुए वीडियो लाएंगे ताकि आप संस्कृत संस्कृति से अच्छे से जुड़े। हमें आप बताने में गर्व होता है कि संस्कृत से अन्य भाषा बानी हुई है, पर दुर्भाग्यवश इस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वालों ने एजेंडा चलाकर बदनाम किया है। अगर आज आप अपनी संस्कृति सीखते हैं तो आपको आपकी लाइफ में कोई कष्ट नहीं होगा और सनातनी संस्कृति में सबका जवाब है और टेक्नोलॉजी समझने का इमेजिनेशन पावर बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो रोज देखिए, अपने फैमिली और बच्चों को भी दिखाएं। और आप संस्कृत में क्या क्या सीखना चाहते ये कमेंट्स में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चैनल्स के शॉर्ट्स एंड वीडियो आप तक पहले पहुंचने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर, और वीडियो की प्लेलिस्ट सेव करें। संस्कृत श्लोक को स्टेटस लगाएं, हम आपके लिए स्टेटस श्लोक भी बनाना शुरू करेंगे। इन सब माध्यम से हम आपको हंसते खेलते संस्कृत सिखाएंगे। वीडियो लाइक करें और प्लेलिस्ट में सेव करें ताकि आप फिर से रिवाइज कर पाए वीडियो को। और हम आपके लिए हिंदी, मराठी और इंग्लिश में संस्कृत के वीडियो लाएंगे जिससे आपकी सारी ये 3 भाषा अच्छी होंगी। तो आप हमसे जुड़े रहे संस्कृत संस्कृति से। इसके लिए तथास्तु आप संस्कृत जरूर सीखेंगे, हमारी यह आशा है। जय श्री कृष्णा। हमेशा हंसते खेलते रहिए श्री कृष्णा की तरह। नमस्कार, मैं संस्कृति के कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम संस्कृत नाम से एक कक्षा बदली आरंभ कर रहे हैं जिसमें निरंतर हम पाठ सीखते रहेंगे। आज हमारा पहला पाठ है और आज हम वर्णमाला सीखेंगे। संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है, यद्यपि इसे कठिन भाषा माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी लोग संस्कृत सीख सकते हैं और सही विधि से सीखा जाए तो संस्कृत जो व्याकरण है, इसके अलावा वह लोग भी जो अब विद्यार्थी नहीं है लेकिन संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह कोर्स बहुत ही उपयोगी रहेगा। बहुत सरल रहती है। तो हम वर्णमाला सीखेंगे, विद्यार्थियों के लिए तो लाभकारी है ही, इसके अलावा वो लोग भी जो अब विद्यार्थी नहीं है लेकिन संस्कृत सीखना चाहते हैं, चैनल के सभी वीडियो देखें, हमारे शॉर्ट वीडियो से अभ्यास करें। आपको नैतिक शिक्षा, वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति के बारे में भी सीखना चाहिए। रोजाना वीडियो देखें तो आपकी संस्कृति अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। आप संस्कृत के इस वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के स्पीड को कम करके 0.9 सेट करके या उससे कम स्पीड पर देख सकते हैं, और आपको जो भी सबटाइटल पसंद, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा, उसे सेलेक्ट करें। जल्द ही हम आपके और अच्छे एडिटिंग के साथ वीडियो लाएंगे। नमस्कार, मैं संस्कृत के कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। संस्कृत बहुत सरल रहती है तो हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन और स्वर। दोनों ही ध्वनियां होती हैं। व्यंजन और स्वर दोनों ही संस्कृत वर्णमाला के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। व्यंजन, संस्कृत में व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वर के साथ मिलकर ध्वनियों को बनाते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, श, श, स, ह आदि सभी व्यंजन वर्ण हैं। स्वर, संस्कृत में स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो अकेले में उच्चारित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, री, ओ, अह आदि संस्कृत में व्यंजन और स्वर 2 अलग-अलग श्रेणियों में होते हैं। संस्कृत में कुछ विशेष व्यंजन होते हैं जिन्हें मूर्धन्य और दंत्य व्यंजन होते हैं, यानी उन्हें उच्चारित करते समय 2 ध्वनि को 2 बार बोलना होगा। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए ऊपरी ध्वनि के साथ साथ आपको अपने जीभ को भी ऊपर उठाना होगा। कुछ उदाहरण समझाते हैं। क वर्ण को द्विवार्तनीय रूप में उच्चारित किया जाता है जिसे अ कहा जाता है। त वर्ण को द्विवार्तनीय रूप में उच्चारित किया जाता है जिसे अ कहा जाता है। प वर्ण को द्विवार्तनीय रूप में उच्चारित किया जाता है जिसे प कहा जाता है। श वर्ण भी द्विवार्तनीय होता है जिसे श कहा जाता है। श वर्ण भी द्विवार्तनीय होता है जिसे श कहा जाता है। इसी तरह सभी संस्कृत व्यंजनों को द्विवार्तनीय रूप में उच्चारित किया जाता है।
बिंदी के उपयोग से संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण बिंदी से ऊपर लगाया जाता है उन्हें नखराए वर्ण कहा जाता है। जैसे कि अ या अ। जब हम किसी वर्ण को नखराए वर्ण के साथ उच्चारित करते हैं तो हम उस वर्ण को द्विवर्तनीय बनाते हैं। जब हम है शब्द को बोलते हैं तो हम उसमें ह वर्ण को द्विवर्तनीय रूप में उच्चारित करते हैं। इसके बाद ए शब्द को बोलते हुए हम ए वर्ण को द्विवर्तनीय रूप में उच्चारित करते हैं। इस उच्चारण के दौरान हम बिंदी को ए वर्ण के ऊपर लगाते हैं जो उसे नखराए वर्ण बनाता है। इसी कारण से बिंदी ए वर्ण के नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर लगाई जाती है, जैसे इंद्र या कृष्ण आदि। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हम उन वर्णों को द्विवर्तनीय बनाते हैं। वेदों और पुराणों में ध्वनि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मूर्धन्य साकार वर्ण हमेशा से ही संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण होते आए हैं। इन वर्णों को मूर्धन्य साकार कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण मस्तिष्क या मूर्धा के भाग से होता है। वेदों और पुराणों में जब भी कोई मंत्र या जाप किया जाता है तो उसमें मूर्धन्य साकार वर्णों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूर्धन्य साकार वर्णों को उच्चारण करने से ध्वनि का अस्तित्व बढ़ता है और उसे सुनने वाले के मन में उत्तेजना और उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। इसी वजह से संस्कृत में मूर्धन्य साकार वर्णों का बहुत महत्व है और इनका उच्चारण ध्वनि को अधिक शक्तिशाली बनाता है। आंधी मात्रा स्वरों के मात्राओं में से एक होती है जो स्वरों के उच्चारण में वर्णों को जोड़कर एक नया उच्चारण बनाया जाता है जिसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। आंधी मात्रा एक ऐसी स्वर मात्रा होती है जो अन्य स्वरों के साथ जोड़कर नए संयुक्ताक्षर का उत्पादन करती है। जब हम किसी दो स्वरों को जोड़कर एक नए संयुक्ताक्षर का उच्चारण करते हैं तो दोनों स्वरों के बीच एक आवाज की लहर उत्पन्न होती है जो नए संयुक्ताक्षर के उच्चारण के साथ जुड़ती है। आंधी मात्रा एक ऐसी स्वर मात्रा है जो एक स्वर से दूसरे स्वर के उच्चारण में जुड़ती हुई लहर को जोड़ती है जिससे एक ऐसी आवाज की लहर उत्पन्न होती है जिसे हम अजंता कहते हैं। इसलिए आंधी मात्रा को स्वरों के उच्चारण के साथ जुड़ने पर अजंता कहा जाता है। ये संस्कृत व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्वर मात्रा होती है जो उच्चारण में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में विभिन्न अंग जैसे कि जीभ, उंगलियां और होंठ आदि का उपयोग होता है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें उच्चारित करते समय हमारे मुख से कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि उन्हें नाक या मस्तिष्क के ऊपरी भाग से उच्चारित किया जाता है। ऐसे वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। संस्कृत में कुछ वर्ण मूर्धन्य वर्ण होते हैं, जैसे कि अंग, अंश, क्ष तथा ज्ञ आदि। इन वर्णों को उच्चारित करते समय नाक या मस्तिष्क के ऊपरी भाग को उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य साकार वर्ण कहते हैं। इस तरह मूर्धन्य साकार वर्णों का उच्चारण थोड़ा अलग होता है और इन्हें उच्चारित करने के लिए मुख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दांतों से उच्चारित वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला के वेल वर्ण व संयुक्त अक्षरों में से कुछ वर्ण, जैसे कि त, थ, द, ध, न, श, स आदि। इन वर्णों को वेलर वर्ण या दंत ध्वनि वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हम अपने दांतों को ऊपर रखते हुए उच्च स्वर उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम त वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम अपने दांतों को ऊपर करते हुए थोड़ी सी हवा निकालते हुए त ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस वर्ण को दंतध्वनि त कहा जाता है। इसी तरह से थ, द, ध, न, श, स आदि वर्ण भी अपने दांतों को ऊपर रखते हुए उच्चारित किए जाते हैं। संस्कृत में हलंत वर्ण को हलंत या विसर्ग कहा जाता है। हलंत वर्ण एक व्यंजन होता है जो दो वर्णों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वर्ण शब्दों के अंत में होता है और यह शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा को गायब कर देता है। उदाहरण के लिए, राम यहाँ हलंत वर्ण ह है जो कि शब्द के अंत में प्रयोग होता है। बालक यहाँ हलंत वर्ण ह क है जो कि शब्द की अंतिम स्थान पर होता है। पुस्तक यहाँ हलंत वर्ण ह म है जो कि शब्द की अंतिम स्थान पर होता है। इन उदाहरणों में हलंत वर्ण शब्द के अंत में आते हैं और इन वर्णों का कोई स्वर नहीं होता है।
नमस्कार। हम संस्कृत आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने वर्णमाला सीखी। आगे की वीडियो में हम वस व्यंजनों के साथ स्वरों की जो मात्रा में होती है वो मात्रा ये लगाना सीखेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। भारतीय संस्कृति में वेदों एवं ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम इन ग्रंथों को अच्छी तरह से समझते हैं तब हम उन्हें उच्चारण करने में भी सफल होते हैं। संगीत या मंत्रों को गाने या जप करने के लिए भी संस्कृत वर्णमाला का समझना एवं उच्चारण करना जरूरी होता है। यदि हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करते हुए उसे अच्छी तरह से समझते हैं तो हम इसे उच्चारण करने में भी सक्षम होते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, संस्कृत सीखते रहिए। मैं वादा करता हूँ संस्कृत बहुत ही सरल भाषा और आप इसको बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जय भारत, जय भारती। संस्कृत सीखना कई तरह से उपयोगी हो सकता है। ध्यान को स्थिर करने के लिए संस्कृत में शब्दों की स्वरलिपि और उनका उच्चारण बहुत सुंदर होता है। इसलिए इसे सीखने से ध्यान को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न भाषाओं के लिए बेहतर आधार संस्कृत भाषा का मूल है, जिससे विभिन्न भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए संस्कृत की समझ में आने से व्यक्ति को अन्य भाषाओं की समझ में भी आसानी हो सकती है। संस्कृत लेखन के लिए अधिक संपत्तियां संस्कृत भाषा में लेखन के लिए बहुत सारी विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए संस्कृत सीखने से व्यक्ति को उच्च स्तर के लेखन कौशल में सुधार हो सकता है। धर्म एवं संस्कृति की समझ के लिए संस्कृत भाषा हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति और धर्म को और बेहतर ढंग से समझ सकता है। नमस्ते सभी लोग, आज मैं आपके सामने संस्कृत सीखने के बारे में बात करना चाहूँगा। संस्कृत भाषा एक बहुत ही सुंदर भाषा है जो हमारी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाती है। संस्कृत भाषा के समझने और बोलने से हमारे जीवन का समृद्ध बनता है। संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है जो हमें हमारी संस्कृति और विरासत की जानकारी देती है। संस्कृत भाषा का सीखना और बोलना हमें हमारे दिमाग को तेज करने में मदद करता है और हमें अधिक बुद्धिमान बनाता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप संस्कृत भाषा को सीखें और इसे अपने जीवन में एक अहम हिस्सा बनाएं। संस्कृत भाषा सीखने के लिए आप उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और संस्कृत भाषा के गुरु से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।